हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका लाइफ लॉजिक क्लासेस में स्वागत है। ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 8th क्लास की जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5। ठीक है। फोर चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर चुका है। एग्रीकल्चर तक हमने कंप्लीट कर चुका है बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन करते हुए हम सभी लेक्चर को सिंपल लैंग्वेज में समझ चुके हैं। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 5th चैप्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है। बुक और नोट पेन नोटबुक सब लेके बैठिएगा ताकि मैं को जो जो स्टाफ मार्क करूँ इंपॉर्टेंट बताऊं, आप उसको अंडरलाइन करते हुए चलिएगा या फिर अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है। बाइलिंगुअल में जैसे कि मैंने चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, चारों चैप्टर, उसी तरह मैं इंडस्ट्री चैप्टर भी बाइलिंगुअल में कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। सभी लोग ये स्टार्ट अपना नोटबुक लेके बैठ गए हो। नोटबुक और बुक दोनों खुला रहना चाहिए आपका। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले पेन ले लेता हूँ। ठीक है चलो। तो क्या आता है, हम मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं, विनिर्माण उद्योग। अब ये सर उद्योग क्या है, ये इंडस्ट्रीज क्या है, ये इंडस्ट्रीज होती क्या है। ठीक है। तो इंडस्ट्रीज होती है सर, क्या की इंडस्ट्री में एक बार रिकॉर्ड हो रहे नहीं देख लेता हूँ। ठीक है। इसी तरीके, हाँ ठीक है, गुड। इंडस्ट्रीज होती वो है कि जहाँ, जैसे को आप कपड़े पहनते हो, ठीक है, आप कपड़े पहनते हो वो कहाँ बनती है, फैक्ट्री में बनती है। ठीक है। आप जो बिस्किट खाते हो वो कहाँ बनती है, फैक्ट्री में ही बनती है। ठीक है। आप जूते पहनते हो, जूते पहनते हो तो वो कहाँ बनती है, आपकी नोटबुक, आपके बैग्स, आपके हेयर बेल्ट, आपके हर चीज क्या फैक्ट्री में ही बनते हैं ना, तभी हम तक आते हैं। तो वही होती है इंडस्ट्री जो ये कपड़े, जूते, चप्पल, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाती है। ठीक है। तो हम वही देखने वाले हैं कि इंडस्ट्री को डिटेल में देखेंगे यार कि होती क्या है। जैसे कि हम एक नोटबुक के एग्जांपल लेते हैं, द जर्नी ऑफ नोटबुक। ठीक है। तो एक नोटबुक बनता किससे और क्या क्या प्रोसेस होती है उसको हम पहले समझ लेते हैं एग्जांपल के। ठीक है। इट स्टार्टेड इट्स, ठीक है, ट्री से, यानी कि ट्री सबसे पहला सब्सटेंस होता है जिससे हम नोटबुक बनाते हैं। ठीक है। तो कैसे बनता है सर, ट्री से ऐसा कैसे नोटबुक बन जाएगा, तो वही चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है। ट्री, इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ ट्री। ठीक है। बुक सबसे पहले ट्री होता है, सबसे पहले हम ट्री यूज करते हैं बुक को बनाने में। ठीक है। बुक को काटा जाता है, पेड़ को काटा जाता है, पेड़ को काट कर उसके पल्प बनाए जाते हैं। ठीक है। देखो, पेड़ों को काट कर पल्प मिल में भेजा जाता है। एक ये कारखाना होता है, ठीक है, कंपनी कारखाना होती है, इंडस्ट्री होती है जहाँ पर इन पेड़ों को पल्प यानी कि एकदम पीस दिया जाता है। ठीक है। कर्सर में क्रश कर दिया जाता है और एकदम पल्प बना दिया जाता है, यानी कि गूदा बना दिया जाता है। ठीक है। उसका उसके बाद लकड़ी का जो गूदा मिलता है, ठीक है, देयर आर द वुड ऑफ द ट्री was processed and converted into the wood pulp। वह पेड़ को लकड़ी, वहाँ पेड़ की लकड़ी को संसाधित करके लकड़ी के गूदे में बदल दिया जाता है। क्या, सबसे पहले हम लकड़ी काटेंगे, ठीक है, लकड़ी काटेंगे, उसके बाद उसको कारखाने में भेजेंगे, कारखानों में भेजने के बाद कारखानों में वह पल्प गूदे में बदल देगा। ठीक है, उसको, उसके बाद, ठीक है, द वुड पल्प वॉज मिक्सड विद द केमिकल एंड फाइनली चेंज इनटू द पेपर बाय मशीन। ठीक है। फिर उस गूदे को, जो पल्प मिलता है ना, जो पेड़ को काटने के बाद, जो उसको क्रश करने के बाद जो पल्प मिलता है, उसमें हम केमिकल रसायन मिला देते हैं और उसको मशीन की सहायता से, देखो ये पेपर बना दिया जाता है, मशीन की सहायता से ऐसे पेपर में बदल दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद इस पेपर में, दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन ऑन द पेज। फिर इसे फिर प्रिंटिंग प्रेस, या भी प्रिंटिंग प्रेस, ये एक प्रिंटिंग प्रेस भी क्या है, एक फैक्ट्री ही है जहाँ पर इंक का, स्याही का यूज किया जाता है और उस पेज में जो ब्लैंक पेज होता है, जो ब्लैंक पेज बनता है, वहां पर उसमें लिखा जाता है, उसमें लाइन बनाई जाती है। ठीक है। उसमें डेट्स लिखे जाते हैं। ठीक है। उसमें पिक्चर डाला जाता है। जैसे कि देखो ना, आप बुक लोगे तो सामने एक मोटा पेज रहता है, उसमें बुक पिक्चर्स वगैरह दिखते हैं। ठीक है। वैसा डाला जाता है। ठीक है। फिर इन पन्नों को नोटबुक के रूप में बांधा जाता है। ठीक है। उस फिर उन पन्नों को नोटबुक के रूप में बांध दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे पन्ने होते हैं, उनको एक साथ लाकर स्टेपलर लगा दिया जाता है और उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया जाता है, तो वह हो जाता है, वो बाइंडिंग करके उसको नोटबुक बनाया जाता है। फिर उस नोटबुक को हम कहाँ पे जाते हैं, बाजार में,
हम डायरेक्ट फैक्ट्री से तो नहीं लेते ना नोटबुक। हम दुकान में जाते हैं, स्टेशनरी में जाते हैं और वहाँ मांगते हैं कि हमें बुक चाहिए, हमें कॉपी चाहिए, हमें पेन चाहिए। हम डायरेक्ट फैक्ट्री में तो नहीं जाते ना। फिर वहां से स्टेशनरी दुकान से आपके पास पहुंचता है ये फाइनली बुक। तो ये बनने कैसे स्टार्ट हुआ? पहले ट्री से पे ट्री को काटा गया, ट्री को काटने के बाद उसको फैक्ट्रीज में भेजे गए, फैक्ट्रीज में भेजने के बाद उसकी पल्प बनाई गई, पल्प बनाने के बाद उसमें केमिकल मिक्सचर किया गया, केमिकल मिक्सचर करने के बाद उसे मशीनरीज की सहायता से पेपर में, ब्लैंक पेपर में बांटा गया। ठीक है, ब्लैंक पेपर बनाने के बाद उसमें इंक डालकर इंक वाले फैक्ट्री में डालकर उसे उसमें लाइन, डेट्स, पिक्चर्स वगैरह डाले गए। फिर उसको बाइंड किया गया और नोटबुक बनाया गया। फिर वो नोटबुक कारखानों से कहाँ गया? दुकान में गया। दुकान में जाने के बाद उसे किसके पास आया? आपके आपके पास आया, आपने उसे लिया। ठीक है, तो इस तरह पूरा एक मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हो जाती है जो, ठीक है, एक प्राइमरी प्रोडक्ट से। इनमें प्राइमरी प्रोडक्ट क्या हो गया? पेड़, पेड़ से ही ये सब बने हैं ना, तो पेड़ एक प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट से ही फाइनल रिजल्ट, यानी कि फाइनल रिजल्ट के रूप में क्या मिला हमें? एक नोटबुक जो हमारे हाथों में है। ठीक है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्ट से फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर रिजल्ट के रूप में जो बनता है और जो बना जिसे यह बनाता है वो कहलाती है विनिर्माण उद्योग, यानी कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखो, हम देखते हैं मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में होती क्या क्या चीजें। ठीक है, वि- एक मिनट, ठीक है, मुझे एक मिनट टाइम देना। ये देखो, चलो हम इसी स्टार्ट करते हैं। एक मिनट देख लेता हूँ, ठीक है ना। प्राइमरी इंडस्ट्री देखो, सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चर चेंज रॉ मटेरियल इनटू, ठीक है, प्रोडक्ट और मोर वैल्यू टू पीपल। जो जो विनिर्माण उद्योग होता है, द्वितीयक गतिविधि है, ये विनिर्माण कच्चे माल को, जो कच्चा माल हमारे पास क्या हो गया? ट्री, ट्री एक कच्चा माल हो गया जिसे हम मूल्यवान प्रोडक्ट यानी कि वैल्यू वैल्यू प्रोडक्ट के रूप में बनाए बुक। तो वो हमारा बुक एक वैल्यू प्रोडक्ट हो गया जिसे हम कच्चे माल का यूज करके हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। किसमें? विनिर्माण मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि लकड़ी का गूदा कागज में बटा, कागज से बटने के बाद उसे नोटबुक में बदला गया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है वो दो भाग में, दो स्टेज में डिवाइडेड है। जैसे लकड़ी के गूदा बनाने के लकड़ी का जो पहले पल्प बनाया गया, ठीक है, कपास से बना कपड़ा। ठीक है, उसके बाद विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से, यानी कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के माध्यम से इसे फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में हम बनाते हैं। जैसे कि लकड़ी से गूदा बनाया जाता है, कपास से धागा बनाया जाता है, फिर धागे से हम कपड़े बनाते हैं कहाँ? इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इस प्रकार जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है वो वैल्यूएबल होता है और जिसे मार्केट में बेचा भी जाता है और हम खरीदते हैं। ठीक है, और वो कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल से, ठीक है, जैसे कपास आपको सस्ते में मिल जाएगा लेकिन कपड़े आपको महंगे में मिलेंगे, क्योंकि कपास पहनने लायक नहीं है लेकिन कपड़े बना दिए जाते हैं तो वो पहनने लायक हो जाते हैं, तो उसमें वैल्यू एड हो जाता है। ठीक है, उसमें मेहनत हो जाता है। ठीक है, आपकी मेहनत होती है, इंडस्ट्रीज की मेहनत होती है उसमें, और एक्स्ट्रा कुछ मेहनत डाला जाता है, केमिकल्स डाले जाते हैं, धागे से कपड़े बनाया जाता है, ट्री से पल्प बनाकर नोटबुक बनाया जाता है। तो इसमें मेहनत लग जाती है, तो इसमें वैल्यू ऐड हो जाती है और इसलिए ये महंगे भी होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिया है, लकड़ी से क्या बना? पहले गूदा बना, फिर गूदे से क्या बना? कागज बना, कागज से क्या बना? ठीक है, कागज से क्या बना? कागज से हम नोटबुक बना दिए। ठीक है, कपास से, यानी कि कपास से क्या बना? कॉटन से क्या बना? धागा बना, धागा से क्या बना? कपड़ा बना, कपड़े से क्या बना? हमारा कमीज, शर्ट, पैंट, ये सब बनते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चर करके फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं, तो हमें अधिक मूल्य यानी कि मूल्य संवर्धन का संचयन, यानी कि वैल्यू एडिशन मीन्स होगी। वैल्यू एडिशन का मतलब वही है कि हम रॉ मटेरियल से, मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया गया है कि रॉ मटेरियल से, ठीक है, रॉ मटेरियल प्लस प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चर करके जब हम फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है। इसे वैल्यू एडिशन मेथड बोला गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कच्चे माल का हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के बाद जब उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं तो उसे बाजार में भेजा जाता है। बाजार में भेज देने के बाद हम उसे कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर उपभोक्ता के रूप में हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास आता है। सबसे पहले लकड़ी काटा जाएगा, लकड़ी काटे जाने के बाद फैक्ट्री में भेजा जाएगा, फैक्ट्री में भेजना
जाने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो बाजार में आएगा, बाजार में जाके हम उसे खरीदेंगे तो हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, उसे हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। ये देखिए वैल्यू एडिशन मेथड में देखो, ट्री से क्या बना, पेपर, पेपर से नोटबुक, ठीक है, कपास से कपड़ा, दूध से मिल्क, ये सब वैल्यू एडेड हो जाता है। मिल्क तो मिल्क से क्या चीज बना, तो मिल्क तो आपको सस्ते में मिल जाएगा लेकिन चीज महंगे में मिलेगा क्योंकि इसमें वैल्यू एड हो गया। वैसे ही ट्री आपको सस्ते में मिल जाएगी लकड़ी, लेकिन नोटबुक आपको महंगे में मिलेंगे। उसी तरह कॉटन आपको सस्ते में मिल जाएगा लेकिन क्लोथ्स आपको महंगे में मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें ही देखो आयरन उद्योग में आयरन एंड स्टील कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारे कपड़े बनाती है, पेपर इंडस्ट्री जो हमारे नोटबुक बनाती है, फूड इंडस्ट्री जो जो जैसे डोमिनोज है, पीस, ठीक है, ये सब फूड इंडस्ट्री हो गया, फूड, ठीक है, ऑटोमोबाइल है जो हमारी मोबाइल्स बनाती है। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है, उद्योग, यानी कि इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कंसर्न, ठीक है, इकोनॉमी क्या, इंडस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, दैट इज कंसर्न इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, यानी कि क्या देते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडस्ट्री, यानी कि यह अर्थशास्त्र की एक गतिविधि है, हमारी आर्थिक इकोनॉमी की एक गतिविधि है, प्रोसेस है, जिसमें क्या बनता है, हमारा जो वस्तुएं बनती है खनिजों का उत्खनन होता है, सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, कैसे, जैसे जैसे विनिर्माण उद्योग हो गया, खनन उद्योग हो गया, सेवा उद्योग हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास लोहा एवं इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग, पर्यटन उद्योग, ये सब हमारे पास हमारी एक इंडस्ट्री हो जाती है। पर्यटन उद्योग में यानी कि जो आपको ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें क्या हो गया, जैसे कि रेलगाड़ी, बसेस, ठीक है, एरोप्लेन्स वगैरह हो गया। माइनिंग में क्या हो जाए, कोल फील्ड हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चर में क्या हो गया, राइस मिल हो गया, फैक्ट्रीज हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, फूड इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, देखो यहाँ की नोट के रूप में क्या लिखा है कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करेंगे तो फिनिश्ड प्रोडक्ट विथ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी, यानी कि जो हमारे, हमें तो रॉ मटेरियल यूज नहीं कर सकते ना, जैसे कि हम धागे को पहन सकते हैं क्या, या फिर पेड़ में लकड़ी में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते ना, तो उसमें वैल्यू ऐड करके, यानी कि उसके प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चर करके उसके बुक बनाया जाता है। कपास से लकड़ी, सॉरी, कपास से यानी कि कॉटन से आपके कपड़े बनाए जाते हैं, तब आप पहनते हो ना, तो उसमें वैल्यू ऐड हो जाता है। ठीक है, और हम देख लेते देखो हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, कि लंबा हो जाएगा आपके लिए वीडियो, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं कितने मिनट का बन गया। इसमें नहीं दिखाएगा क्या आपको, चलो छोड़ते हैं। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ये बस कृषि आधारित, खनिज आधारित, नहीं कि एग्रो बेस्ड, ठीक है, मरीन बेस्ड, मिनरल बेस्ड एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बेस्ड देखते हैं, फिर खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे साइज वाइज। ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ओनरशिप। हम उसे कच्चे माल के आधार पर, यानी कि रॉ मटेरियल के बेस पर, उसकी साइज यानी कि कितने आकार में, कितने बड़े एरिया में वो इंडस्ट्री है, उसके बेस पर, ओनरशिप के बेस पर हम बांटते हैं। तो सर आज हम देख लेते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल के बेस पर देख लेते हैं कि होता क्या। इसको याद रखना ना, क्लासिफिकेशन जो इंडस्ट्री है वो किस किस पर बेस्ड होती है, रॉ मटेरियल पर, उसकी साइज पर, ठीक है, उसकी ओनरशिप पर। ये स्टार मार्क कर लो इसको। ठीक है, ये स्टार है, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्रो बेस्ड। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखते हैं, जिसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आर यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट आर, ठीक है, आर देयर रॉ मटेरियल, यानी कि इसमें प्लांट को, एनिमल्स को के रॉ मटेरियल के रूप में, यानी कि कच्चे पदार्थ के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे कि हम धान उगाते हैं, धान से हमें आटा, धान उगाते हैं उससे राइस से, राइस हम खाते हैं। ठीक है, कॉटन हो गया, कॉटन से कपड़े बनाते हैं, मिल्क हो गया, मिल्क से चीज बनाते हैं। तो मिल्क कहाँ से मिलती है हमें, ठीक है, हम इंडस्ट्रीज के रूप में, या फिर बड़े एरिया में हम गायों का पालन करते हैं, काउस पालन करते हैं, हर्डर्स जो होते हैं वो
काऊ रखते हैं ना, ठीक है, और हनी भी हो गया, ठीक है, कॉटन भी हो गया, ठीक है। इनसे क्या बनता है, देखो प्रोसेस करके हम, ठीक है, मिल्क से चीज बना देंगे, कॉटन से हम कपड़े बना देंगे, ठीक है, और गेहूं से आटा बना देंगे, ठीक है। इसके बाद मिनरल्स के बेस पर, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, दैट यूज मिनरल ओर्स आर देयर रॉ मटेरियल, यानी कि यहाँ पर मिनरल्स ओर्स जो होते हैं, जो कि कच्चे माल होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो कच्चा मिनरल्स होता है जिसे जमीन के अंदर से निकाला जाता है, उसका यूज करके उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा गया है, जो आयरन ओर होता है वो पहले लोहा बनता है, लोहा बनाते उसमें जो अशुद्धि है, ठीक है, डस्ट है, उसको निकाल के, ठीक है, उसके बाद हैवी मशीन्स बनाए जाते हैं, ठीक है, रेलवे रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम, ठीक है, कृषि बीज था तो हम रॉ मटेरियल में किसका यूज करते हैं, एनिमल्स का, ठीक है, कृषि भी यानी कि प्लांट बेस्ड, प्लांट का, ठीक है, और मिनरल्स बेस्ड में हम किसका, आयरन ओर का, यानी कि रॉ मटेरियल में मिनरल्स ओर का यूज करेंगे, ठीक है। और मरीन इंडस्ट्री में क्या करेंगे, देखो समुद्र के आधार पर, ठीक है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट फ्रॉम सी एंड ओशियन एज रॉ मटेरियल, वो किसका यूज करते हैं, समुद्र का, ठीक है, नदियों का, इसका यूज करते हैं अपने, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए। कैसे सर, देखिए समुद्र में, इसी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मिलती है, तो ये, ठीक है, मछलियों का पालन कर लेते हैं, मछली प्रोडक्ट बनाते हैं, मछलियों से तेल निकालते हैं, जो फिश ऑयल होता है बहुत महंगा होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन सी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बॉडी के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड देख लेते हैं, फॉरेस्ट में जो जो भी चीज मिलता है, जैसे कि पेड़ों की पत्तियां हो गई, ठीक है, लकड़ी हो गए, ठीक है, इन सब का, और कहीं कहीं औषधियां मिलती है, ठीक है, देखो ना पुराने जमाने लोग ठीक है, जंगल में रहते थे, जो जंगल में ही जड़ी बूटी निकाल कर, ठीक है, वहां से अपना इलाज करते थे, तो वहां से हमें औषधि हमें मिल जाती है, ठीक है। तो देखो कागज पल्प इंडस्ट्री बन जाती है, ठीक है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बन जाती है, फर्नीचर बनते हैं लकड़ी से, ठीक है, लकड़ी से बिल्डिंग्स भी, घर भी बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसकी बेस पर, कृषि एग्रो बेस्ड पर, ठीक है, मिनरल बेस्ड पर, मरीन बेस्ड पर, और फॉरेस्ट बेस्ड पर, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे, आज पढ़ लिए रॉ मटेरियल के बेस पर हम कौन कौन से बेस पर बांट सकते हैं, कल हम साइज के बेस पर और ओनरशिप के बेस पर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जिसे इसकी जरूरत है उसे जरूर भेजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।